247 केल्विन के नीचे तापमान पर जब सब कुछ बर्फ जैसा ठंडा होता है, क्वांटम प्रोसेसर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अपने सबसे अनोखे डांस करते हैं। ये न सिर्फ डेटा को स्टोर करता है, बल्कि हर कैलकुलेशन को एक साथ कर सकता है। दोस्तों, ये है क्वांटम सुपरपोजिशन का जादू, जहां एक बिट दो जगह पर मौजूद रह सकता है। आप सोचिए, 2023 में IBM ने एक 433 कुबिट प्रोसेसर बनाया, जिसका तापमान -273.135 डिग्री सेल्सियस के पास रखा जाता है। ये तापमान बर्फ भी तोड़ देता है, क्योंकि क्वांटम कोहेरेंस इसी में टिकती है। आपका मान होया या ना होया, पर इतना सही है कि क्लासिकल कंप्यूटर इस स्पीड का सपना भी नहीं देख सकते। क्वांटम कंप्यूटर्स क्लासिकल ट्रांजिस्टर्स पर नहीं, बल्कि क्यूबिट्स पर आधारित होते ही है, जो एक साथ 0 और 1 दोनों होते ही है। जब 100 क्यूबिट्स एक सिस्टम में कोहेरेंट रहते हैं, तो उनकी कंप्यूटेशनल पावर ट्रिलियन कॉम्बिनेशंस एक पाल में कैलकुलेट करती है। ये कैलकुलेशन किस तरह का स्पार्क ला सकती है, इस पर दुनिया भर के साइंटिस्ट्स चिंतित और उत्सुक है। दोस्तों, जब 1960s में पहले ही इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए थे, तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन क्वांटम चिप भी बनेगा। आज के इंजीनियर्स के सामने सबसे बड़ी चैलेंज है एरर करेक्शन। हर थर्मल वाइब्रेशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्चुएशन क्वांटम स्टेट को बर्बाद कर देती है, इसलिए इन सिस्टम्स को क्रायो चेम्बर्स के अंदर रखा जाता है। क्वांटम एरर करेक्शन के लिए साइंटिस्ट्स लॉजिकल क्यूबिट्स का उसे करते ही है, जहां हर लॉजिकल क्यूबिट के पीछे 100 से ज्यादा फिजिकल क्यूबिट्स होते ही है। इसका मतलब अगर आपको 1000 लॉजिकल क्यूबिट्स चाहिए, तो आपको लाखों फिजिकल क्यूबिट्स की जरूरत पड़ेगी। ये स्केलेबिलिटी अभी भी सबसे बड़ी इंजीनियरिंग रेस का कुंदरा है। क्वांटम एंटेंगलमेंट क्वांटम मैकेनिक्स का सबसे रोमांचक फेनोमेनन है, जहां दो पार्टिकल्स अनंत दूरी पर भी एक दूसरे से जुड़े रहते ही है। जब एक पार्टिकल की स्टेट बदलती है, तो दूसरा तुरंत रिएक्ट करता है। आइंस्टाइन ने इसी स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था, और आज यही प्रिंसिपल क्वांटम टेलीपोर्टेशन का बेस बना हुआ है। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में फोटॉन्स का उपयोग होता है, ताकि कम्युनिकेशन बिल्कुल सिक्योर रहे। अगर कोई भी इंट्रूडर सिस्टम के बीच सिग्नल सुनने की कोशिश करे, तो क्वांटम प्रॉपर्टीज तुरंत उससे पकड़ लेती है। आप सोचिए, एक दुनिया जहां हैकिंग मुश्किल नहीं, बिल्कुल नामुमकिन हो जाए। चाइना ने 2017 में मिशियस सैटेलाइट के जरिए क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट दिया था, और 1200 किलोमीटर तक सिक्योर कम्युनिकेशन किया गया था। ये दुनिया का पहला स्पेस बेस्ड क्वांटम नेटवर्क एक्सपेरिमेंट था। इसे साबित हुआ कि क्वांटम टेक्नोलॉजी किसी एक लैब तक सीमित नहीं, बल्कि ऑर्बिट तक पहुंच चुकी है। आपका स्मार्टफोन अभी भी बिलियंस क्लासिकल ट्रांजिस्टर्स पर चले ही है, पर क्वांटम कंप्यूटिंग दुनिया के इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा है। ड्रग डिजाइन, क्लाइमेट मॉडलिंग और फाइनेंशियल ऑप्टिमाइजेशन जैसे ही फील्ड्स में क्वांटम सिमुलेशन 1000x स्पीड पर चलती है। आप समझिए, इसका अर्थ है डेटा के नए युग का आरंभ। क्वांटम सिमुलेशन की मदद से ही हम एटॉमिक लेवल तक केमिकल रिएक्शन को समझते हैं। ट्रेडिशनल सुपर कंप्यूटर्स को जहां 10,000 साल लगते हैं मॉलिक्यूल्स प्रिडिक्ट करने में, क्वांटम कंप्यूटर्स ये कम कुछ सेकंड्स में कर सकत है। हमारे लिए ये दवाइयों का नया एरा बन सकता है। क्रायोजेनिक सिस्टम्स जब 4 केल्विन के नीचे जाते हैं, तब क्वांटम चिप का नॉइज लेवल एक एटम के स्पिन जितना हो जाता है। ऐसे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कंप्यूटेशन बिल्कुल निशाबदा होती है। इंजीनियर्स इन टेम्परेचर को लिक्विड हीलियम की मदद से ही बनाए रखते हैं, जो दुनिया का सबसे ठंडा सब्सटेंस है। गूगल ने अपनी सिकमोर मशीन से 2019 में 200 सेकंड्स में वो प्रॉब्लम सॉल्व किया, जिसे क्लासिकल सिस्टम से ही सॉल्व करने में 10,000 साल लगते। इसे क्वांटम सुप्रीमेसी का डॉन मान लिया गया। ये एक सिंबॉलिक मोमेंट था, जहां कंप्यूटेशन की नई परिभाषा लिखी गई। आज क्वांटम कंप्यूटर्स अभी भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, पर वेंचर फंडिंग 2024 तक $5 बिलियन पार कर गई।
आप देख सकते ही है किस रफ्तार से दुनिया इस फ्रंटियर पार आगे बढ़ रही है। ये सिर्फ फिजिक्स नहीं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का अगला अध्याय है। क्वांटम अननीलिंग एक स्पेशल अप्रोच है जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के लिए उपयोग होता है। डी-वेव जैसे सिस्टम्स इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता ही है, जहां एनर्जी लैंडस्केप में सबसे कम मिनिमा ढूंढना होता है। इसे लॉजिस्टिक्स और मटेरियल डिजाइन जैसे सेक्टर्स में नए सॉल्यूशन मिल रहे हैं। क्वांटम एडवांटेज टैब आएगा, जब क्लासिकल और क्वांटम दोनों हाइब्रिड मॉडल में चलेंगे। हार्डवेयर और एआई एल्गोरिदम्स हार्मोनाइज होते ही डेटा के नए पैटर्न्स ढूंढेंगे। ये उस पाल का संकेत है जहां मशीन लर्निंग और क्वांटम फिजिक्स एक ही ऑर्बिट में मिलते हैं। 2025 तक IBM, गूगल और इंटेल जैसे कंपनीज नए सुपर कंडक्टिंग चिप बनाने की दौड़ में हैं। इनमें जोसेफसन जंक्शंस का उपयोग होता है, जहां करंट बिना रेजिस्टेंस के फ्लो करता है। ये नॉइस फ्री सिग्नल जनरेशन के लिए सबसे वाइटल कंपोनेंट माना जाता है। हर कुबिट के स्टेबिलिटी टाइम को कोहेरेंस टाइम कहा जाता है और इस समय को मिली सेकंड्स से सेकंड्स तक बढ़ाने के लिए अनेक इंजीनियरिंग ट्रिक चल रही है। मैग्नेटिक शील्डिंग, वैक्यूम चेंबर और फोटोन आइसोलेशन इस गेम के कोर में है। ये एफर्ट हर नैनो सेकंड के लिए, हर एटम के लिए है। क्वांटम नेटवर्क बनाना आज के समय का नेक्स्ट चैलेंज है, जहां डेटा टेलीपोर्टेशन डिस्टेंस पार बिना सिग्नल लॉस के कुछ माइक्रो सेकंड्स में होने लगे। फोटोनिक इंटरकनेक्ट्स और डायमंड एनवी सेंटर्स इसके लिए तैयार किए जा रहे हैं। ये ग्लोबल क्वांटम इंटरनेट का पहला कदम होगा। आप सोचिए, अगर क्वांटम कंप्यूटर हर एन्क्रिप्शन तोड़ दे तो डिजिटल दुनिया कितनी वल्नरेबल हो जाएगी। इसलिए क्वांटम सेफ क्रिप्टोग्राफी के नए एल्गोरिदम बन रहे हैं, जिनके टेस्टिंग 2030 तक प्लान्ड है। ये साइबर सिक्योरिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से लिख देगा। क्वांटम कंप्यूटिंग का भविष्य एक नई दुनिया लिख रहा है, जहां आपका डेटा, मेडिसिन और फाइनेंस क्वांटम वेव फंक्शन के हिसाब से ही चलेगा। दोस्तों, ये एक ऐसे युग का आरंभ है जहां अनसर्टेनिटी हाई सर्टेनिटी बन गई है। ये जर्नी अभी मट फिनिश्ड नहीं, बल्कि अभी तो शुरुआत हुई है।